नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं में किस प्रकार की संख्या सबसे अधिक होती है? तो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा संख्या न्यूट्रोफिल्स की होती है। डायनासोर थे तो ये मीसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर है वो मीसोजोइक सरीसृप थे। कौन सा पादप हार्मोन फुलिस सीलिंग रोग उत्पन्न करता है? फुलिस सीलिंग रोग उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो जिब्रेलिन है। सोडियम धातु को रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि यह वायु से क्रिया करके विस्फोट उत्पन्न करती है। इसके अलावा लिथियम व पोटेशियम धातुओं को मोम में लपेट कर रखा जाता है क्योंकि ये भी वायु से क्रिया कर लेती है। और इसके अलावा फास्फोरस को जल के अंदर रखा जाता है। संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं उनको संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के मध्य नए बंधों का निर्माण होता है और इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों का साधारण योग होता है, अतः इन्हें योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो देखिए कोयले का दहन है वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। C+O2 CO2 का निर्माण हो रहा है। मैग्नीशियम के फित्ते का दहन भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 2Mg+O2 2MgO का निर्माण हो रहा है। और एथीन का हाइड्रोजनीकरण भी क्या है? योगात्मक अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है। एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 का जब हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर और 100 ATM दाब पर, तो एथेन का निर्माण होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का निर्माण होता है। कौन सा पादप हार्मोन बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक है? तो बीजों के शीघ्र अंकुरण में जिब्रेलिन हार्मोन सहायक है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, अर्थात मुलायम धातुएं कौन सी है? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम तीनों ही मुलायम धातु है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वो बहुत छोटा होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है क्योंकि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो बहुत छोटा होता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। समस्थानिक किसको कहते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या हो? समान हो। परमाणु क्रमांक समान हो या प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, जिनको 1H1 1H2 और 1H3 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 8O16, 8O17 और 8O18, ये ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, 6C12 और 6C14। कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो जर्मेनियम का उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से एक परमाणुक का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए सोडियम एक परमाणुक है, आयरन भी एक परमाणुक है, Fe से प्रदर्शित करते हैं, एल्यूमिनियम को Al एक परमाणुक है, लेकिन सल्फर है वो S8 बहुपरमाणुक है। S8 सल्फर है वो बहुपरमाणुक अणु है, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कारक शब्द को जीन नाम दिया था? तो जॉनसन ने दिया था। कारक शब्द को जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन के द्वारा दिया गया है। निम्न में से कौन सा टेस्ट क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस कौन सा है? तो T/T, ये क्या है? टेस्ट क्रॉस है। मेंडल ने अपने नियमों की पुनः खोज कब की थी? 1900 ईस्वी में मेंडल ने अपने नियमों की पुनः खोज की थी। मेंडल निम्न पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है, तो पाइसम सेटाइवम पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मेंडल। बेकिंग सोडा के निर्माण की समीकरण लिखिए, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 मिलकर के NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। कौन? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 मिलकर के NH4Cl प्लस NaHCO3 का निर्माण करते हैं। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो
अधातु होते हैं वो चमक रहित होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। प्रत्येक धातु की अपनी धात्विक चमक होती है। यह धातु में गुण पाया जाता है, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसके द्वारा की गई? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई। किस समूह में संभारिक का उदाहरण है? संभारिक का उदाहरण किसमें है? तो कैल्शियम और आर्गन भी संभारिक है, नाइट्रोजन व कार्बन भी संभारिक है। संभारिक किसको कहते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कैल्शियम ऑर्गन है वो संभारिक है, नाइट्रोजन और कार्बन भी संभारिक है। संभारिक कहते किसको हैं? देखिए, भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु भार है वो समान होता है, संभारिक कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम 20 परमाणु क्रमांक है, द्रव्यमान संख्या 40 है। इसी प्रकार ऑर्गन की परमाणु संख्या 18 है और द्रव्यमान संख्या 40 है। कैल्शियम और आर्गन की दोनों की परमाणु द्रव्यमान संख्या 40 होने के कारण ये क्या है? संभारिक है। 6C14 और 7N14, तो दोनों में क्या है? 14 द्रव्यमान संख्या, तो ये क्या है? संभारिक है। कार्बन नाइट्रोजन क्या है? संभारिक है। कैल्शियम ऑर्गन भी क्या है? संभारिक है। निम्नलिखित में से एक परमाणु के नहीं है। कौन सा एक परमाणु नहीं है? देखिए, ऑर्गन एक परमाणु का Ar से प्रदर्शित करते हैं, हीलियम एक परमाणु He से प्रदर्शित करते हैं, कॉपर एक परमाणु का Cu से प्रदर्शित करते हैं, और ऑक्सीजन है उसको O2 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये कैसा है? द्विपरमाणुक है। ऑक्सीजन कैसा है? द्विपरमाणुक है।